आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, उनका कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा। किनका महाराज? पोस्टमैन का, जिसको डाकिया बोलते हैं। यह उदाहरण मैं बहुत उपयुक्त समझता हूँ, तो हमने सोचा यहाँ पर इसको रख लो, आपको पसंद आए तो आप रख लेना। जरूर, बहुत अच्छा, जरूर। जैसे कह रहे हैं उसका आधा भी हिस्सा आप ले लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हमारा आशीर्वाद बाद में मिलता है क्योंकि ग्राहकों के ऊपर हम कम विश्वास रखते हैं। फिर बाद में हमारे ग्राहक बन जाते हैं ना, और बहुत सारे दुकानों को छोड़ करके आ जाते हैं। हाँ। मेरी महिमा नहीं है, ग्राहक बहुत चतुर होता है और कई दुकानों के भी पहचान करनी होती है, तो उसके माध्यम से हमें भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि ग्राहकों को पटाना बहुत कठिन होता है। कम उम्र वाले भी ग्राहक आते हैं, लेकिन उनको भी हम कि बद दद्दा बोलना पड़ता है ताकि वह प्रफुल्लित हो जाए, ताकि हमें अच्छा वह मूल्य भी दे सके। इसका नाम दद्दा है। तो वह बहुत स्फूर्ति में रहता है डाकिया, इधर उधर देखना नहीं। जो लिखा है उसी पते पर वह उसको पहुंचा देता है और आपके यहाँ तक पहुंच जाए उसी प्रकार झुरों या खिड़की या और कोई भी उसको अनुकूल पड़ा वो रखा जाता। और डाकिया आ गए तो आप भी बहुत उत्साह के साथ लेते हैं, कहाँ का क्या आया है, क्या पता। जब खोलता है तो सोचता है भैया ये तो उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? प्रसन्नता की बात थी, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक, चिंताजनक, पीड़ाकारक। इसको कैसे किया जाए? डाकिया तो थोड़ा सोचता नहीं। डाकिया क्या सोचेगा? उसने तो पढ़ा नहीं। जो पता था उस पता के अनुसार आपको उसने दे दिया और बिल्कुल चला दिया। तो आपको तो मालूम तो होगा, हमें क्या मालूम? हमें कुछ मालूम है ही नहीं, और मुझे मालूम करना भी नहीं है। जैसे आप डूब जाओगे उसी प्रकार मैं भी डूब जाऊंगा तो दुनिया डूब जाएगी। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो इतना ही है, ले लिया और ले लिया, अपने पास रख लिया, वहाँ पर दे दिया। दूसरे कई लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। सब लोग देखते हैं, सोचते हैं कि
डाकिया का मुख तो हमेशा हमेशा न ही आकर्षण न ही विकर्षण, ये कैसा है? सभी अवसरों में एक से बना रहना, बोलो क्या बहुत कठिन होता है। इसलिए तो हमने कहा डाकिया बन जाओ तो फिर जीत ही जीत है, हार है ही नहीं, जो हमेशा हमेशा चाहते हो आप लोग। चिंता से हमारे जीत को क्षति पहुंच जाती है। हमारा सोच चिंतन जो डूबना चाहिए उसमें हमारा अवसर खो देते हैं हम, और अनेक विचारों के साथ हम सोचने लग जाते हैं। एक बार में एक विचार सोचो, कुछ मिल जाए। एक को पूरा किया ही नहीं, 50 और दिमाग में आ जाए तो जज लोग भी जजमेंट नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखो। हाँ, कि जजमेंट देने के लिए, निर्णय करने के लिए बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है। बहुत कुछ हमें राग का बिल्कुल विरागता की ओर हम चले जाते हैं। अरे इन दिनों तो आप तो डूबे रहते हो, चिंता में नहीं, चिंतन में डूबे रहता हूँ। तो चिंतन में डूब जाता है, उससे जो रस वह सोच लेता है वह नवरस में भी नहीं मिलता जो हमें उपलब्ध होता है। आपको कैसा लगता बताओ? यह डाकिया वही करता रहता है। अनेक घर जा कर के भी वह एक घर का भी पता याद नहीं रखता, इसलिए अपने घर को ही वह चला जाता। और आप भूल करके दूसरे के घर में घुस जाते हो। यह आपकी आदत पड़ी हुई है। अरे मैं भूल करके आपके घर में आ गया, तो वो कहता मैं भी आपके घर में गया था। आपका ये प्रभाव समझो मेरे ऊपर पड़ता जा रहा हो। बिल्कुल अड़ोस पड़ोस का यदि प्रभाव न पड़े, पड़ेगा किसका? ऊपर देखो सूर्य जा रहा है, घड़ी को देखो चल रही है, और मन को देखो चंचल बाबा। क्या इनकी हम परिणति समझते हैं? और इनके द्वारा ही सब कुछ काम हो रहा है। मन अपना पर के बारे में सोचता है, ऐसा क्यों? अपना मन तो अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबकी एक ही बीमारी है महाराज, मन मानता नहीं। किसका है? हमारा मन है क्या? वो नहीं सुनते हैं, वो भी यही कहता है, मन मानता नहीं। किसका मानता है? दूसरे का मान लेगा। और आप तो उसको खिलाओ पिलाओ लाड प्यार करो, और दूसरे का काम करता है कान पकड़ करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए। यदि घर का लड़का है दूसरे के घर में काम करता है, खाने के लिए आपके पास आ जाएगा, बेटा अब 2 दिन रहेंगे। आपको जहाँ जाते हैं ना काम करते हैं वहीं पर जाना पड़ेगा खाना के लिए। यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये ढाबा नहीं बेटा। ढाबा समझते हो? उसी का जमाना चल रहा है, बहुत अच्छा है। ढाबा तब चलता है जब आप आज नगर कल
उदार, हाँ वो बहुत उदार रहता है, मिलेगा आपको मिलेगा, लेकिन पहले आप डिब्बे में डाल दीजिए, उसके बिना करेंगे क्या। इसलिए मन को समझाओ, मन की बात नहीं करना, मन से बात करना, मन से काम लेना, मन का काम नहीं करना है। आप मन का काम करते हो, इसलिए वह ऐसा आपके सिर पर चढ़ा है। जब कभी भी पूछे कि आपके सिर में क्या चल रहा है, और किसी अवयव के बारे में नहीं सोचा जाता है, इसलिए वह डाकिया अपने आप में प्रसन्न रहता है और कभी भी उसके लिए चिंता नहीं होती और चिंतन के लिए भी समय देता है, किसी से चिपकना नहीं। उसका कार्य टिकट को चिपकाना, लेकिन किसी से वह चिपकता नहीं। चिपकने का अर्थ यह है राग, और चिपक से रहित होना ये विराग कहलाता है। डाकिया वह एक प्रकार से इसी प्रकृति का हो जाता है, उसको यही सिखाया जाता है, किसी का कुछ भी देखना नहीं, खोल करके नहीं देखना, आंखें खोल करके उसके पटा भर देखना, इसने में कोई बाधा नहीं होती। आप समझो साधु लोग डाकिया होते, डाकिया सबको वह देंगे, संतुष्ट होना ये आपकी बात है, असंतुष्ट होना ये आपकी बात है। डाकिया को कह दो आपने आए और मैं बिल्कुल शांति से बैठा था और अपनी चिंता डाल करके चले गए, हमने नहीं, आपके जो है मित्र उन्होंने डाला है। हाँ? आपको उत्तर दे दो, उस समय मैं ही काम में आऊंगा। नहीं समझे, इसका उत्तर भी आपके पास है, हमारे पास उत्तर ही नहीं। मैं तो भगवान के समान अनुत्तर हूं, मुझे किसी प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं है। जिसके पास प्रश्न के लिए कोई उत्तर देना नहीं है, निर्णय है, तो वह अनुत्तर कहलाता है, महावीर भगवान कहलाता है। प्रश्नों से परे अनुत्तर है। उन्हें मेरे नमन, मेरे नमन, मेरे नमन। डाकिया यह एक प्रकार से समता का धनी होता है, अपने वेतन को नहीं भूलता और इसीलिए वह अपने चेतन में हमेशा रहता है, और इसीलिए वह एक प्रकार से शासन का, देश का, राष्ट्र का विश्वासु माना जाता है। विश्वासघात डाकिया के द्वारा कभी भी नहीं होता है। वो किसी के भेद को देखता नहीं है तो किसी को बताने की बात ही नहीं होता। उसके साथ तो साधु का व्यवहार और डाकिया का व्यवहार समान हुआ करता है, किंतु सिद्ध और रूक्ष से ऊपर रहता है तो वह डाकिया के समान, उसका कोई किसी से भेद नहीं, शांत, सब अपना और सब वह दिखता सपना, दिन का हो या रात का, सपना सपना हो, सपना अपना सा दिखता है किंतु न अपना हो। यह दिन का सपना है कि रात का सपना है, आप लोग जिंदगी को क्या समझ रहे हो। सपना है तो वह मान लो जो ही जागृति हुई छूट जाना चाहिए। उसी प्रकार
दिन के सपने को भी एक बड़ा सपना समझ लो, लेकिन सपना सपना हो किंतु न अपना हो। अपना कभी होता ही नहीं, किंतु आप उसके चिपक जाते हो उससे। घर में कोई गमी हो गई तो हो गई, वर्षगांठ बनाते जाओ। वो आकर के पुस्तक बताता नहीं, मैं वहां पर हूं, मेरे बारे में कोई चिंता मत करो। रात दिन आंसू बहा रहे हैं, चिपक रहे हैं। वह तो अपना घर बसा दिया, कहाँ गया पता नहीं। किंतु आप बार बार भगवान से कहते भगवान वो ठीक है, वो ठीक है। तो भगवान कहते तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है। तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है। ऐसे बच्चे कितने हुए पता नहीं। तो एक से ही क्यों चिपक रहे हो? घर में पक्षपात करते हो, एक बच्चे को अच्छे ढंग से खाना पिला फिर सब कुछ करो, और एक को नहीं देखो तो फिर तो क्या लाल बबूला हो जाएगा, वो आग के समान जलने लग जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ टिट के, गिनती नहीं है। वो कहाँ के चले गए, क्यों चले गए, क्यों नहीं आते? एक दो हो तो ठीक है। तीर्थंकरों को याद इसलिए करते हो एक ही रहते, और आप लोग यहाँ कितने हैं? घर में पूछ करके आते। ये है, अल्पसंख्यक हो जाए तो एक दिक्कत, और बहुसंख्यक हो जाए तो और दिक्कत। संख्यातीत हो जाए, देवों में भूल करके नहीं जाना ऊपर, अपना संख्या से चलता है सबका। कम से कम भी 32 रानी होती हैं, कम से कम एक देव के लिए। हाँ, वो व्यंतरों में हो जाते हैं। हाँ, और रहिए, गिन नहीं सकोगे वहां पर। होलसेल व्यापार चलता है। यहाँ के लिए अब कप रहे हैं, भैया माता ठनक रहा है, तो माता तो ठनकेगा, क्यों नहीं ठनकेगा? तो वहां पर हजारों करोड़ों इसके उपरांत एक देवी हजारों विक्रिया और करती है। क्या हो गया विक्रिया का? क्या जादू? बस संख्या की संख्या एक रहती है, 50 वह विक्रिया कर जाते। तो मूल में इतने हजारों थे, उसकी विक्रिया के 50 और हो गए। गिनती जाओ, कोई भी पता नहीं। और यह सुख मान करके चलते हैं। जब माला मुरझा जाता है तो रोते हैं। कौन का आंसू पूछने वाला है? देवों में तो कोई आंसू नहीं आते, बहुत अच्छे हैं। आंसू आने लग जाए तो पूछने वाले को कोई है ही नहीं वहां। फिर भी आप रोते हो। आते समय जाते समय हंसते हुए गए थे, वहाँ से आते समय रोते हैं। पोस्टमैन डाकिया न आता है न रोता है, जाता है न रोता है। आप कुछ भी कह दो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक रहो, आप ठीक रहो, मेरे जैसे रहो। इसके बिना और कोई शांत नहीं। भगवान से मिलना चाहते हो, सौभाग्य की बात है, और भाग्य है कि उनको देखने का विचार करो। इसलिए दर्पण में और कोई नहीं दिखता, दर्पण तक नहीं दिखता, केवल आपकी छवि दिखती है। और पहचान लो उसको, बदलती रहती है वह छवि बदलती रहती है। कारण दर्पण नहीं है, यह तो वस्तु का स्वरूप है, यह तो वस्तु का धर्म है, यह वस्तु की पहचान है। इस पहचान से
हमारी पहचान हो जाए तो तभी होगा। या तो आप डाकिया को पकड़ो या तो भगवान को पकड़ो। जिस रूप में बैठे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं। आप उनको देखने का प्रयास करो। नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बोलने लग जाए, आप किनारे हो जाओ। ध्यान रखो, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको खरीदना चाहो तो मुफ्त है। खरीदने की बात कह दो तो पैसा नहीं लगेगा। पैसा नहीं चाहिए, किंतु ऐसा है। कैसा है? तो ऐसा ही है। वैसा तैसा तैसा नहीं है, केवल भगवान तो ऐसा ही है। उनको पहचानूं, यह समता का पाठ लेने के लिए ही हम प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं। और साक्षात एक बार हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो वहाँ पर कम दिख रहे थे, यहाँ पर तो और खोल में जा कर के देखेंगे कि वे किसी भी प्रकार से किसी से संबंध नहीं रखते। सर्वज्ञत्व दिखता नहीं है, प्रभु के वीतरागता सभी को दिख जाती है। इसलिए हम प्रभु को सर्वज्ञत्व कम मानते हैं और वीतराग ही पूर्ण मानते हैं। अहिंसा परमो धर्म की बहुत संक्षेप में आप लोगों को क्षुधा मिटाना है तो कुछ लाइन में आपके सामने रख रहा हूं। यह बीमारी सभी लोगों के पीछे लगी है। उस बीमारी को मिटाना चाहें, बहुत आसान है, बहुत सरल है और स्वास्थ्य है। तो आप लोग चाहो तो पंक्ति बोले। दाम बिना आपको नहीं बोलना है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जगत जो सब छन्ना फट गई। छानते छानते हाथ कुछ लगा, कुछ भी नहीं लगा। काम बिना निर्धन की ये तो कुछ कथनचित सही लगता है। कुछ न कुछ जीवन चलाने के लिए चाहिए, लेकिन दूसरी बीमारी उसके साथ हाथों हाथ लग जाती है। जो ही भोजन हुआ तो उसे और कुछ दिखने लग जाते हैं। इसी का नाम संसार। भोजन कर ले कम से कम 3 घंटे के लिए तो अब भोजन याद नहीं आएगा, लेकिन ये भोजन होने के उपरांत भी एक बड़ी तृष्णा, क्षुधा, भूख लग जाती है। वह उसी के साथ रहती है। उस समय मन की बात हम कर नहीं सकते, लेकिन मन की भूख उसे लगती है जो धनवान होता है। अब देखो 12 भावना में ये कहा, ज्यादा भावना मानने की कोई आवश्यकता नहीं। मन को यदि शांत करना चाहते हो तो एक बार भोजन करके भगवान भजन करो, काम चल जाएगा। लेकिन वह बैठा बैठा सोचता है भगवान जब दिखे तब तक हमारा वही
जो मन का भगवान है उसी को समझाने में लग जाए। आज तक उस मन को समझाने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि मन कभी भी आपके अंदर में रहने वाला नहीं है। जिसके वशीभूत मन हुआ उसी को हम प्रणाम करते हैं, और जो धन के वशीभूत हुआ है वह भले ही हमें प्रणाम करें, इससे उसकी कोई भी भूख मिटने वाली नहीं है। क्योंकि तो हमने कहा था समृद्धि की बात नहीं समझे, तो आज क्या कहें हम, आज क्या कहें बताओ। उतनी उसकी द्वारा भी तृप्ति नहीं होने वाली। अमृत पिलाओ ऐसा इन्होंने मांग कही है। अमर लोगों के पास अमृति है किंतु उनको वह तृप्ति नहीं हो रही है। धरती की ओर झांक करके नीचे देख रहे हैं, ये धनी लोग कितने जो है संतोष और शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया। अरे धन की चिंता तृष्णा करने से मैं यहाँ पर आया हूँ, और उनके लिए अमृत पान करने के उपरांत भी शांति नहीं। आप कहाँ जा रहे हो, भाग रहे हो समृद्धि की तरह, बताओ। हम चलते आ रहे हैं, साथ साथ समृद्धि भी आ रही है। अब बोलो, उनका रास्ता स्वर्ग की ओर है और हमारा रास्ता इनसे भिन्न है। कौन सा है बताओ महाराज। बताने के लिए सब जगह देखो, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीमारी की भनक हमें भी लग जाए। हम इससे बचना चाहेंगे। आप लोग बचना चाहो तो शांति रखो और अपने आप ही समझ में बात आएगी। लेकिन वृद्धावस्था में आ जाती बताते, वो भी बहुत समझदार है। वृद्धावस्था में पूछा जाता है, क्यों दादा बब्बा, दादाजी जी क्यों लगा हुआ आप। देखो ये जी की भूख भी दुनिया में भटकाने वाली, यह बहुत बड़ी बीमारी है। दवाई तो हमारे पास है लेकिन बहुत कीमती है। हम आपको देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं दे पाएंगे, उतनी कीमत आप चुका नहीं सकते। अब बताओ, चुकाना चाहो तो बताओ। जो कुछ भी इकट्ठा किया है समृद्धि, अर्घम निरुपामी अहिंसा परमो धर्म। हजारों नदियां भिन्न भिन्न दिशाओं से अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों नदियां और सागर एक हैं, और उन सब में जाकर के क्रमशः वह मिल जाती हैं। उनको आनंद का अपार नहीं होता उनका, क्योंकि गंतव्य मिल चुका है। अब एक विशेष बात है, सागर में वे सारे के सारे
मीठी नदियां जाकर के मिल जाती हैं, किंतु सागर में जाने के उपरांत वो सारे के सारे खारे हो जाते हैं। पूछने वाले पूछता है ऐसा कौन सा कारण है नदियां सारी के सारी मीठी मिलने के उपरांत भी सागर खारा क्यों है, मीठा क्यों नहीं बनता? तो ध्वनि निकलती है, जो व्यक्ति एक स्थान पर रहता है वह कभी भी मीठा, इसलिए साधुओं को बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। अब देखो वो सागर इधर का उधर नहीं होता, इसलिए वह खारा रहता है और नदियां बहती रहती है। पवित्र जल उनका रहता है और एक प्रकार से जो ही सागर सूर्य की तपन से तप जाता है, आप सुन रहे हो, तो वह एकदम अपना खारापन छोड़ करके मीठा होता, हल्का होता है और वह ऊपर की ओर चला जाता है। हाँ, पुनः वहां पर जो योग्य वातावरण मिलता है तो औषध उससे बन जाता है। कई लोग उस जल को लेते हैं और उसमें योग्यता आ जाती है उस जल में, वहाँ औषध बनने के उपरांत भी उसकी उम्र बढ़ जाती है। तपना आवश्यक है और आप लोग तपस्या से डरते हैं, बनी बनी रसोई मिल जाए हैं और वो भी बनाना भी न पड़े। लेकिन आप लोगों को श्रम करना है, आप लोगों को एक प्रकार से त्याग करना है। एक स्थान पर रहेंगे तो एक प्रकार से आपको वह मिलना तो चाहिए किंतु मिल नहीं सकेगा। आज या कल, कल या परसों कभी न कभी ये रास्ता आपको अपनाना ही होगा। जिन्होंने अपनाया उन्होंने पाया है और जिन्होंने अपनाया नहीं, संकल्प भी ले लेता है तो इस भाव में नहीं सही, अगले पर्याय में तो अवश्य ही वह पाने के योग्य बन जाता है। इसलिए ऐसे बीज बोइए, जो कुछ समय लगेगा, देख रेख करिए, उसको पालिए, खाद पानी हवा आदि का योग्य वातावरण बनाए रखें, एकदम वह बीज लहलहाता हुआ फसल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कितना बड़ा अंतर हो जाता है और वह विश्व को जो भूख लगी है, प्यास लगे हैं, उन सब को दूर करने की क्षमता आ जाते हैं। फल हो जाते हैं, उसके ऊपर पेड़ के ऊपर
उससे रस मिलता है, पानी की भी पूर्ति होती है कथनचित, और बीज के माध्यम से वह फसल आ जाती है। सब लोगों को खारा पानी भी यदि आप दे देते हैं तो भी उसका फल का रस हमेशा हमेशा मीठा रहेगा, और बीज भी आटेदार होकर के आपके भूख को दूर करने वाले हो जाते हैं। श्रम करने से, योग्य सेवा करने से वह निश्चित रूप से सागर भी आपकी सेवा या धरती की सेवा करता है तो वहाँ सबके योग्य बन जाता है। नदियों के पानी, सागर के पानी, इतना ही अंतर है। धरती के पास जब तक वह रहता है तब तक खारा नहीं बनता, किंतु वह जो ही अन्यत्र चला जाता है तो वह पुनः खारा बन जाता है। इसलिए योग्य तप, योग्य त्याग, त्याग का अर्थ ये है उसके प्रति जो हमारे लिए बहुत मात्रा में है उसका त्याग करके, उसका राग छोड़ करके जिनके लिए आवश्यकता है उनके लिए उसकी सुविधा कर देते हैं, तो भी एक प्रक्रिया ऐसी हो जाती है आपका जो कोई भी किया हुआ पाप है वह एकदम पुण्य के रूप में, मीठे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि आप अपने अनावश्यक है रखा है उसको दे देंगे तो मोह का त्याग हो जाता है, राग का त्याग हो जाता है, किंतु आपके लिए बंध का कारण था और उसके त्याग करने से निर्जरा का कारण हो जाता है। और जो ले लेता है वह भी धर्मात्मा बन करके अपने जीवन को सुधार लेता है। इस प्रकार यहाँ आप जिसको राग किया था उसको भी वीतरागता के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रास्ता है। आप लोगों के दोनों हाथों में लड्डू है, एक लड्डू दूसरे को दे दो और एक लड्डू का आप स्वाद ले लो, क्या कर लो, और उसके कारण आगे भी ऐसा वातावरण मिलेगा। और इस प्रकार इस जीवन में कि पुण्य की बीज बो जाओ और आगे फसल 1000 गुना नहीं अनंत गुना पाओ। अहिंसा परमो धर्म की। देखो, आप लोग ही नहीं, सभी लोग, धरती वाले ही नहीं किंतु स्वर्ग वाले भी यही कह रहे हैं हमें भी मिल जाए। तो वो भी कह रहे हैं हमें भी मिल जाए, तो मैं भी कह रहा हूं हमें भी मिल जाए। किंतु मुझे मिलने के उपरांत मुझे क्या करना है? केवल बांटना ही बांटना, बांटना ही बांटना। पूरा संसार आकुलित है, हमें मिल जाए। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, किंतु सही रास्ता, सही दिशा ज्ञात नहीं होने के कारण देखता आ रहा हूं कि 4 दिन से नागपुर समाप्त ही नहीं हो रहा। रात दिन प्रयास है, रात दिन प्रयास है,
सब लोग हमारा भंडार भर जाए, हमारा भंडार भर जाए, हमारा भंडार, किंतु हम उसी रास्ते पर, भंडारा रास्ते पर ही आए। सुनो, आकुलता करने से, मांगने से, सीना झपटी करने से वह मिलने वाला भीतर के अपने घर बहुत मनचाहे बनाए गए थे, किंतु उनको भी छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एक तरफ का नागपुर दूसरे तरफ बसता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उधर कुछ अलग लग रहा है, इसलिए जा रहे हैं। पहले कुछ लगता था, अब कुछ लगता है, यहाँ कुछ लगता था। देने वाला किसी भी प्रकार से थकता नहीं था पहले, आज लेने वालों के लाइन है ऑनलाइन पर, ऑनलाइन पर मांग रहे सब। एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास वाली बात रही नहीं, सब लोग इसी चक्कर में पड़े हैं। किंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है, वह कहता है हमारे पास आने दो, मिलने दो, हम अपने लिए नहीं, पहले तो दूसरों को ही हम देंगे। ऐसे भाव भारत के आज तक रहे हैं और आगे भी रहे। इसीलिए सज्जन पुरुष भगवान की भक्ति करने में लगा हुआ है। यह आपत्ति, यह संकट, ये बाधाएं जो आती हैं और वो भी टिकती नहीं, वो भी चले जाते हैं। इस रहस्य को जो व्यक्ति समझता है वो कभी भी इस आकुलता में नहीं पड़ता। निराकुल होकर के रहना ही एक प्रकार से सही रास्ता है। गंभीर होकर के, धैर्य धारण करके कष्ट को सहन करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि कष्ट सहे बिना हमारे लिए पाचन शक्ति भी नहीं आती। पचाने के लिए भी हमें धैर्य रखना है। एक भोजन के बीच में दूसरे भोजन में कम से कम 4 घंटा चाहिए ताकि वह पच जाए। लेकिन आज का युग ये है कि 10 दिन का आज ही पच जाए, तो क्या बताओ, फिर पचेगा कैसे? वो पचता रहेगा? विश्वास से नहीं होता महाराज, हम क्या करें? अरे अपने पाचन शक्ति के ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखो। यहाँ एक प्रकार से अवसर है, जो व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास रख करके इसको यंत्र को कुछ देता है तो उसका यंत्र हमेशा हमेशा मंत्र सिद्धि में सफल होता है। और आप जैसे आकुलता करेंगे, मंत्र भी गायब हो जाएगा और यंत्र भी कोई काम नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद आप लोग जैसे अभी भी चाह रहे हैं, महाराज ये विज्ञान हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ही नहीं, वैज्ञानिक लोगों से हमारी बात हुई थी। चंद्रगिरी में वैज्ञानिक लोग आए थे, उनसे बात हुई थी। ये बताओ क्या है आपकी समस्या, क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं इसी को पूछने के लिए आया हूँ। यदि समस्या है महाराज हमारे सामने, विज्ञान अपने आप में समस्या है।
बोलो आप क्या बोलना चाहते हैं? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हो बताओ? वो कह रहे हैं कि रास्ता अब कोई नहीं है, क्योंकि विज्ञान ही यदि समस्या बन गया तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ बचोगे बताओ मुझे। दादाजी बहुत शांति के साथ रह रहे हैं, किंतु नाती कहता है हम रह नहीं रहे हैं, रहना चाहते हैं लेकिन भगा रहा है। क्या कौन भगा रहा है? भीड़। जहां कहीं भी चलना नहीं होता आपको, एक व्यक्ति वह भीड़ के भी भीड़ धक्का दे रहा है और यह वो तैरते हुए जा रहे हैं। क्या होगा? बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग अपने संतान को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप इस प्रवाह को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो। विदेश में नहीं किंतु विदेह में सुख होता है, यह अपने को याद रखना चाहिए। सिद्धि अपने आप ही हो जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति यंत्र के द्वारा ही काम कराता रहता है उसका यंत्र भी गायब हो जाता है और मंत्र तो उसको कभी सिद्ध होगा नहीं। यंत्र सिद्ध करना नहीं है। विदेशों में यंत्रों की कमी नहीं है, किंतु मंत्र तो वहाँ पर मिलते ही नहीं है। किंतु आप लोगों के यहाँ माला दी जाती है बच्चों को, औरों को फेरा करो। माला फेरने से क्या होता है? एक एक उंगली पर भगवान दिखते हैं और उसके माध्यम से साहस, धैर्य आदि आ जाता है। अपने को कभी आकुल नहीं होना है, किंतु शांति के साथ सहन करेंगे आए हुए दुखों को। सहनशीलता रखने से ही सहिष्णुता, विष्णुता आ जाती है। विष्णु संसार के रक्षक का नाम है और आप यदि अपने आप को सहिष्णुता का अनुकरण करेंगे निश्चित रूप से आपका संकट दूर होगा। भारत में कभी संकट आता ही नहीं, यदि आता है तो उससे भी ज़्यादा और शांति दिलाने के लिए आता है। अपने यहाँ संकट घबराता है आने को और वहाँ पर बहुत मुश्किल है। इसलिए आप भारतीय हो करके भारत के अनुसार चलो, इंडियन न बनो किंतु भारतीय बनो। सुन रहे हो? हाँ, ऐसा परमो धर्म की। देखो, एक ही सरोवर पर तटों में दो प्राणी यानी पक्षी आपको देखने को उपलब्ध होते हैं। ध्यान दीजिए कि हम वहाँ पर बैठे हैं सरोवर के तट पर, वहाँ पर दो पक्षी आते हैं और वे भी बैठ जाते हैं तालाब के कम पानी में। बैठने का मतलब वो खड़े हो जाते हैं। एक शांत भाव के साथ उस ओर नज़र रख रहा है जहाँ पर अपना उसका खाद्य है। दूसरा भी वह नज़र रख रहा है। एक ही पैर से एक पैर को ऊपर किया है और एक पैर को नीचे किया है, खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वह तपस्या कर रहा है। तप अनेक प्रकार के हुआ करते हैं, तो वह भी कर रहा है।
करते 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 वह ऐसा कर रहा था कि नज़र बिल्कुल उसकी स्थिर वहीं पर थी। कब वह मछली आए और उसको हम उठा ले। अब दूसरी ओर दूसरा है, इन दोनों को परीक्षित करना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। दोनों चोंच वाले हैं, दोनों लंबी गर्दन वाली हैं, दोनों के पैर अपने समान हैं, दोनों के पंख उड़ने के लिए अपने समान हैं। देखने को दूध से धुले हुए से दोनों हैं, एक भीतर से भी दूध से धुला हुआ है, वहीं पर रह रहा है, किंतु मछली की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। और दूसरे दो पक्षी है बगुला, जिसका नाम है, वह बार बार मछली की ओर देख रहा है। वहीं पर मोतियां हैं, लेकिन मोतियों की ओर उस बगुले का कोई ध्यान नहीं है। किंतु वहीं पर दूसरी ओर जो हंस बोला जाता है, जब कभी भी संत लोग किसी का उदाहरण देते हैं, मायाचारी के लिए बगुला प्रसिद्ध हुआ है और सात्विक जीवन जीने के लिए अन्य खाद्य मिलते हुए भी उसको छोड़ करके दया का पालन करता हुआ वह मूर्ति को ही चुगता है, चाहे भले ही उपवास हो जाए तो भी वह मूर्ति की ओर दृष्टि रखता है। इसको परमहंस भी बोलते हैं, ऐसे सात्विक जीवन जीने वाला, कि भावों के ऊपर जीवन चलता है। आप भले ही बाहर से सफ़ेद वस्त्र पहनो तो भी भीतर के परिणाम और भिन्न वर्ण वाले भी हो सकते हैं। बुरा नहीं मानना भैया, उदाहरण ही ऐसा है, हम क्या करें। लेकिन आप भी समझते हैं कि महाराज हमारा ऐसा ही चलता है। चलता मतलब पूरा का पूरा वैसा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझते हैं कि चोर भी चोरी करता है, चोरी है इसलिए वह डरता भी है, इसलिए डरता है कोई पकड़ ले तो क्या करूं, लेकिन फिर भी चोरी करता है। चोरी करना ठीक नहीं है, ये भीतर से जो जानता है, एक न एक दिन उसके लिए ऐसा अवसर मिल सकता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार यह चल रहा है, तो मूर्ति मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा। मछली मेरा खाद्य नहीं है। इसी प्रकार आप लोगों को समझना चाहिए, संतों ने ऋषियों ने बताया है कि हमारे जीवन में कष्ट होता है, लेकिन हम श्रम करें और सात्विक मूर्ति का निर्माण करें, फिर उसका सेवन करें। यह जीवन में यदि आता है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं, यह झूठ है कि सही है। झूठ सही जो कुछ भी है वह अपने लिए है, अपने भीतर है। हम समझते हैं ये झूठ ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है कि हम निर्दयता के साथ दूसरे के जीवन को समाप्त करके
हम अपना निर्वाह करें, इसके अपेक्षा से श्रम करके थोड़ा सा भले ही हमें उपाय हो उतना ही प्राप्त करें, किंतु आगे ये ध्यान रखें कि नहीं, दूसरे के जीवन को तकलीफ दे करके उनके ऊपर दया न करके उनको कष्ट पहुंचा करके हम अपने जीवन जीना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कुछ भी सहायता नहीं भी पहुंचाओ तो भी वह आपके प्रति हमेशा हमेशा प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, मित्रता रखेगा। इस मित्रता में जो सुख शांति आपस में सब दोनों को मिल जाता है, वो दुनिया की निधि मिलने से नहीं मिल सकता है। ऐसे प्यार जो है एक प्रकार से जड़ का नहीं किया जाता है, ये जो वस्तु है इन वस्तुओं का नहीं किया जाता है, किंतु प्यार, मित्रता, वात्सल्य, आत्मीयता यह दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से किया जाता है। इसलिए हम जड़ न बने, हम एक प्रकार से पत्थर न बने, किंतु मुलायम बने। मुलायम ये शब्द ही अपने आप में ऐसा कहता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन कठोर स्वभाव में कठोरता आना, हम प्रतिकूलता को देख नहीं पाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आत्मा में मृदुता के स्थान पर कठिनाई या कठोरता, निर्दयता, हृदयहीनता इस प्रकार के भाव बनते रहते हैं। इसीलिए उपदेश मुख्य रूप से मनुष्य को ही दिया जाता है। पक्षी भी, पशु भी संतों के वैसे आवाज़ सुन करके अभी भी मान लो पेड़ पौधों पर बैठ करके वो भी सुन सकते हैं और वो भी अपना जीवन सुधार सकते हैं, क्योंकि वह ऋषियों की वाणी में स्वार्थ नहीं रहता है और वो सबके लिए लागू हो सकता है। किंतु मुख्य रूप से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो एक बार उठना चाहे तो इतना उठ सकता है, दूसरों को भी वह उठा सकता है। ऐसे मन में आज से आप लोग भाव तो कर सकते हैं ना। यदि मान लो व्यापार नहीं हो सका, लेकिन व्यापार की बात तो हम सोच सकते हैं। जो व्यक्ति सोचेगा, सही दिशा में सोचेगा, एक अवश्य उस परिणामों के माध्यम से अच्छे कर्मों का बंध होता है और बंध होगा तो निश्चित रूप से बीज बोएगा, उसी के अनुसार फल भी उसे मिलेगा। यही बात हम अच्छे भाव करते रहें, निश्चित रूप से कालांतर में वह अच्छे फल आपको दे सकते हैं और कईयों को भी उससे लाभ हो सकता है। ऐसे लाभ हो, ये बगुला और हंस, इन दोनों की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, किंतु विचार करिए अपने जीवन में वह परमहंस बनने का हम प्रयास तो कम से कम करें, भावों से, वचनों से, फिर इसके उपरांत अपने तन से, मन से और वचन से यह इस प्रकार के भाव भाते रहो। यह मानव जीवन में बहुत आपके लिए फल देने वाला है। अहिंसा परमो धर्म की। एक सफर